हमने ये होटल से चेकआउट कर दिया हेरिटेज रिजॉर्ट से, और एक दिन और रुकेंगे हम लोग हम्पी में, और एक दिन के लिए हम लोग जो इवॉल्व बैक रिजॉर्ट है जिसका पहले नाम ऑरेंज काउंटी हुआ करता था, वहाँ चेक इन करेंगे। अभी करीब 1-1.5 घंटे का टाइम है वहाँ चेक इन के लिए। तो जाते समय ज़रा विरूपाक्ष टेम्पल वाले इलाके में रुकते हैं। कल शाम को वहाँ बहुत धूप हो गई थी, अभी धूप नहीं है, तो करीब आधा-पौन घंटा वहाँ स्पेंड करके फिर अगले होटल जाएंगे। हेमकूट पर्वत की दक्षिण पूर्वी ढलान पर स्थित इस एक शिला पूर्वमुखी गणेश को स्थानीय लोग सासिवे कालू, सरसों के बीज गणेश कहते हैं। वे अर्ध पद्मासन में बैठे हुए हैं। उनके दाहिने हाथों में मनकों वाला एक अंकुश और टूटा हुआ हाथी दांत है, जबकि बाएं हाथों में पाश और मोदक का कटोरा है। उन्होंने आभूषण धारण किए हुए हैं। सिर पर करंड मुकुट, वक्ष स्थल पर मनके वाला हार तथा कलाई पैरों और कंधों पर रत्न बंद सजे हैं। ऊंचे वर्गाकार स्तंभों वाले मंडप के भीतर स्थापित यह गोलाकार प्रतिमा एक बड़े ग्रेनाइट शिलाखंड पर उत्कीर्ण है। इसकी ऊंचाई 3 मीटर है और यह एक सज्जित द्विस्तरीय अधिष्ठान पर स्थित है। पास स्थित चट्टानों पर उत्कीर्ण एक शिलालेख के अनुसार मंडप प्रतिमा के चारों ओर बाद में निर्मित किया गया था। सासिक वेलु गणेश की प्रतिमा लगभग 2.4 मीटर ऊंची है, जो कलात्मक तथा शैलीगत रूप से कमोवेश बड़ी प्रतिमा के समान और चारों ओर से खुले एक वर्गाकार मंडप में स्थापित है। आकार की दृष्टि से प्रतिमा पास में इसी शैली से निर्मित अन्य प्रतिमा से कुछ छोटी है। तुलनात्मक रूप से इस प्रतिमा को सरसों कहा जाता है। अभी हाल में ही इस मूर्ति के पास तेलुगु भाषा और कन्नड़ लिपि का एक अभिलेख खोजा गया, जिसे 1506 ईस्वी में इसकी स्थापना एक चंदगिरी के व्यापारी ने सालू वंश के दूसरे नरसिंह काल में की है। Is this?
Nothing is here. ये है यहाँ का सनसेट पॉइंट। अगर आप सनसेट के टाइम आते हैं तो यहाँ सनसेट देख सकते हैं।